सभी ब्रज की गोपियां ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की याद करती हैं। और देखो भगवान श्री कृष्ण अब मथुरा में रहते हैं। भगवान कृष्ण का दर्शन करके मथुरा के नगर निवासी बहुत आनंदित हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। ठाकुर जी का नित्य दर्शन करके अपने भाग्य की सराहना करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन देवकी जी ने अपने कृष्ण के लिए भोजन बनाया। देखो 11 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में रहे, यशोदा जी के यहाँ। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर 125 वर्ष तक रहे। 11 वर्ष वृंदावन में रहे और 14 वर्ष मथुरा में रहे। 100 वर्ष द्वारिका में रहे। 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहे, अपनी लीला करने के लिए इतना समय लेकर आए भगवान। तो एक दिन देवकी जी ने भोजन बनाया, बड़ा सुंदर भोजन, छोटी छोटी कटोरियां, उसमें सुंदर मिष्ठान पकवान, बढ़िया। देवकी जी ने 56 भोग बनाया, सोने की थाली में भोग रखा और कृष्ण के पास ले गई पहली बार। अभी तक तो यशोदा जी ने माखन मिश्री खिलाया था, देवकी जी ने तो कभी कुछ इतना प्यार किया नहीं, क्योंकि कृष्ण देवकी के पास ही नहीं रहे। आज देवकी जी ने सोचा मैं अपने लाला को, कृष्ण को आज भोजन कराऊं, तो 56 भोग बनाया, सोने की थाली में पूरा तैयार करके ले गई। कृष्ण बैठे थे, एकांत कक्ष में बैठे हुए थे ठाकुर जी। अंदर में वर्णन कर रही थी। वैसे कथा सुनने वालों को एक समय भोजन करना चाहिए, परीक्षित जी को तो विशेष करके। वैसे अच्छी बात तो यह है कि परीक्षित जी को तो 7 दिन में भोजन करना ही नहीं चाहिए, 8वें दिन ही भोजन करना चाहिए। और जो माताएं बहनें आ रही हैं उनको भी एक समय भोजन करें, शाम के समय अन्न का भोजन करें तो अच्छी बात है। अब ज्यादा भूख लगे आपको तो मैं मना नहीं करती, खा के आओ, प्रेम से आओ, कथा में मन लगे। और ज्यादा भूख लगे तो टिफिन लगा के ले आओ, सब चलेगा, यहीं बैठ के खा लो। पर कथा में मन लगे। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरक प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। जिस प्रकार से आपका कथा में मन लगे आप वही करें। तो कथा सुनने के बड़े नियम होते हैं। देखिए 3 नियम है कथा सुनने के। पहला नियम, आसन मारकर एक स्थान पर बैठ करके एकाग्रचित्त होकर कथा श्रवण करनी चाहिए। दूसरा नियम, कथा में बैठ करके आप बोल नहीं सकते। ध्यान देना, बोलने के लिए प्रतिबंध है, दोष है बोलना। यदि आपको बोलना ही है तो जब मैं कराती हूँ राधे राधे तो बोल दीजिए, कीर्तन कराती हूँ तो बोल दीजिए, बाकी बात करना तो दोष है, अपराध है। तो दूसरी बात ये, और तीसरी बात, कथा में बैठकर सोना नहीं चाहिए। अब ज्यादा खा के आओगे तो नींद आएगी, थोड़ा कम खा के आओ। और फिर ठाकुर जी की मीठी मीठी लीला श्रवण कर रहे हैं। अब ये जो निद्रा है ना, निद्रा पता है कौन है तुम्हें? ये कुंभकर्ण की घरवाली है। भगवान ने जब कुंभकर्ण को मार दिया था तो निद्रा देवी ने राम जी से कहा, तुमने मेरे पति को मार दिया है, तुमसे बदला लूंगी। राम जी ने कहा, कैसे बदला लोगी?
निद्रा देवी ने कहा कि देखो, जहां पर तुम्हारी कथा होगी, जहां तुम्हारी कथा चलेगी, वहां पर पंडित जी जब कथा सुनाएंगे, बढ़िया बढ़िया श्लोक सुनाया करेंगे, वेदों के मंत्र सुनाएंगे, उस समय जितने श्रोता बैठे हैं ना, मैं उन सबकी जाके खोपड़ी पे बैठ जाऊंगी। पंडित जी मंत्र बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे, पंडित जी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता झोंका लेते रहेंगे। और तुम्हारे वैकुंठ में यदि मैंने ताला नहीं डलवा दिया तो मेरा भी नाम निद्रा देवी नहीं। जब कथा सुनी नहीं पाएंगे तो वैकुंठ में आएगा कौन? तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, हम भी एक नियम लागू कर देंगे। बोले क्या? बोले कथा के बीच बीच में कीर्तन करवा दिया करेंगे। हरे नाम हरेर नाम केवलम यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। प्रभु का नाम, पावन नाम, और जैसे हुई राधे राधे सबकी नींद खुल जाया करेगी। फिर तुम कैसे मेरे वैकुंठ में ताला डाल दोगे? तो ये कुछ नियम है, आप कथा में बैठ के बोल नहीं सकते, और यदि बोलना है तो भगवान का नाम बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, दो प्रकार से कथा सुनाई जाती है, एक तो व्यास पद्धति से, एक नारद पद्धति से। जो कथा मात्र श्लोकों में सुनाई जाती है, संस्कृत के मंत्र उच्चारण करके जो कथा सुनाई जाती है, वो व्यास पद्धति की कथा है। तो व्यास पद्धति की कथा में बोलना दोष है, और नारद पद्धति की कथा में बोलना दोष नहीं है। नारद पद्धति की कथा है कि जिसमें कीर्तन किया जाए। तो यहाँ पर ये नारद पद्धति की कथा है, जिसमें भगवान का गुणगान, मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा है और भगवान का कीर्तन भी हो रहा है। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज भगवान श्री कृष्ण के लिए देवकी ने भोजन बनाया और सुंदर थाली में भोजन लेकर गई। भगवान श्री कृष्ण के सामने जैसे ही थाली को रखा, ठाकुर जी ने देखा मेरी माँ देवकी 56 भोग लेके आई है, लेकिन भोजन जैसे ही थाली में देखा तो कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। ध्यान देना, थाली में भोजन देखकर कृष्ण रोने लग गए। पहली बार तो भोजन ले गई, और जैसे ही थाली को देखा कृष्ण ने तो कृष्ण रोने लगे। राधे भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा कि देवकी थाली में भोजन लेके आई है, मेरी माँ भोजन लेके आई है, तो कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, आंखें भर गई, कृष्ण रोने लगे। जब ठाकुर जी रोने लगे तो अब देवकी को तो अच्छा नहीं लगा। वसुदेव जी से कहा कि मैं कृष्ण के पास भोजन लेके गई और कृष्ण ने भोजन नहीं किया, उल्टा रोने और लग गया। वसुदेव जी ने कहा देवकी से, जन्म तो मैंने दिया है, लेकिन पालन तो यशोदानंद बाबा ने किया है, तो इसके स्वभाव के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है।
तो जो कृष्ण के मित्र हैं उद्धव, आज उद्धव को वसुदेव जी ने कृष्ण के पास भेजा और कहा उद्धव आज कृष्ण की माँ भोजन लेके गई पर कृष्ण ने भोजन नहीं किया, उल्टा रोने लग गया। पूछो क्या बात है, हमसे कोई अपराध हो गया है क्या, भोजन क्यों नहीं किया? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् बुद्ध सत्तमः। वृष्णवंशियों में उद्धव कृष्ण के परम प्यारे मित्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पास उद्धव जी गए और उद्धव जी ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण तुम मेरे मित्र हो, एक बात पूछना चाहता हूँ। आज देव की पहली बार भोजन लेके तुम्हारे पास आई और तुमने माँ का दिया हुआ भोजन नहीं किया, उल्टे रो के दिखा दिया, उसे कितना कष्ट हुआ होगा, तुम क्यों रोए? भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया उद्धव जी को। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा उद्धव मैं भोजन तो कर लूंगा लेकिन देवकी माँ से एक बात कहो। बोले क्या? बोले माँ देवकी से ये कहो इस थाली में जो माखन रखा है इसको निकाल दे। क्यों? कृष्ण ने कहा उद्धव जब मैं माखन को देखता हूं तो मुझे यशोदा की याद आती है, मैं 56 भोग स्वीकार कर लूंगा पर माखन को देखते ही मुझे मैया की याद आती है। और ये माखन तो जैसे मेरी यशोदा मैया मुझे खिलाती थी उस प्रकार से कोई नहीं खिला सकता, इसलिए इस माखन को हटा दे थाली में से, फिर मैं भोजन करूंगा। कितना सुंदर भाव। कृष्ण ने कहा तुम्हें पता है माखन क्या है? मेरे यहाँ एक पद्मगंधा गाय है, यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ पद्मगंधा नाम की गाय, और उस गाय को ध्यान देना 1000 गऊओं का दूध दुहकर उस पद्मगंधा गाय को पिलाया जाता है। 1000 गऊओं का दूध निकालकर और उस पद्मगंधा गाय को पिलाया जाता है, और उस पद्मगंधा का जो दूध होता है उसे कृष्ण पीते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि जो माखन है इसको देखकर मुझे मैया की याद आती है। उद्धव जब मैं कभी बीमार हो जाता, कभी मैं दूध कम पीता था, जिस दिन मैं दूध नहीं पीता था तो मेरी माँ वैद्यों की लाइन लगा देती थी, मेरे कृष्ण ने दूध नहीं पिया, क्यों नहीं पिया? ऐसी बूढ़ी यशोदा मैया से मैं झूठ बोल के आया कि परसों आ जाऊंगा और मैं आया नहीं, गया नहीं। तो मुझे अपनी यशोदा माँ की याद आती है। उद्धव में क्या बताऊं, मुझे सभी ब्रजवासियों की याद आती है, गोपियों की याद आती है, ग्वाल वालों की याद आती है। उद्धव जी ने कहा आप तो भगवान हैं, भगवान को तो किसी की याद नहीं आती। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, भगवान को भी प्रेम की जरूरत है, यदि उन्हें कोई प्रेम करता है तो भगवान को भी प्रेमी की याद आती है। वो ब्रज की गोपियां मुझे बहुत प्रेम करती हैं। उद्धव तुम एक काम करो, तुम जाओ ब्रज में मेरी गोपियों को समझाने के लिए। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी है, ध्यान देना, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उद्धव ने कहा कृष्ण तुम भी ऐसी बात कर रहे हो, मैं ब्रज में जाऊं गोपियों को समझाने के लिए, वो गोपियां तो गांव की गमार गोपियां, मैं तो इतना बड़ा वक्ता हूं, विद्वान, संस्कृत के बिना बात ही नहीं करता, और वो गांव की गमार गोपियां संस्कृत को क्या समझ पाएंगी, पढ़ी लिखी तो है नहीं। जैसे ही उद्धव जी ने गंवार शब्द कहा तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा।
भगवान ने कहा अब तो इसी को भेजूंगा, इसको पता तो चले कि मेरी गोपियां कैसी हैं। इसको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है। एक चिट्ठी लिख के दी, मेरी मैया को देना। एक पत्र लिख के दिया, किशोरी राधा रानी को देना और जाओ। और भगवान ने कहा उद्धव मेरे वस्त्र पहन के तुम्हें जाना पड़ेगा। यदि मेरे बिना वस्त्रों के तुम जाओगे, मेरा रूप धारण करके तुम्हें जाना पड़ेगा, तभी गोपियां तुमसे बात करेंगी, नहीं तो वो तुमसे बात भी नहीं करेंगी। उद्धव जाने को तैयार हुए। उद्धव जी ने कहा देखो कृष्ण मैं जाऊंगा तो सही, तुम्हारी बात नहीं टाल सकता, परंतु वृंदावन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, जल्दी आ जाऊंगा। मेरा वहां मन नहीं लगेगा, वहां कोई पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं, गमार ग्वाला गोपियां हैं। भगवान ने कहा पहले जाओ तो सही, 1 घंटे रुकोगे कि 4 महीने रुकोगे वो तो समय बताएगा। अब उद्धव जी जा रहे हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दर्शाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव जी चले हैं, श्री धाम वृंदावन में प्रवेश किया। उद्धव ने ब्रिज में आए और यहाँ क्या हो रहा है, सभी गोपियां कृष्ण की याद कर रही हैं। ग्वाल वाल जितने भी भगवान के सखा हैं, मित्र मंडली है, रोज जाते हैं। जो मथुरा से रास्ता आया है वृंदावन के लिए, उस रास्ते में बैठ कर के कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं। सवेरे सवेरे जाते हैं, कलेऊ बांध के ले जाते हैं, आज मेरो लाला आर्य होएगो, आज मेरो लाला आर्य होएगो। और जब सायंकाल को सूर्य अस्ताचल की ओर चले जाते हैं तो सभी ग्वाल वाल निराश होकर लौट के आते हैं और अपनी मैया की गोद में रोने लगते हैं, मैया लाला तो आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ ना, आ जाओ कृष्ण तो। बस रोज रो रहे हैं, रोज का ये नियम बना लिया। और गोपियों की क्या दशा है,